बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो तहरीक लब्बैक के साथ जुड़ा हुआ है। कोई इसको तस्लीम करे या न करे, यही हकीकत है। तहरीक लब्बैक के हवाले से जो बुरी खबर है वो इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा तहरीक लब्बैक के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई, लेकिन मुखालफिन को मुंह की खानी पड़ी। उनके हर हरबे नाकाम हुए, तो ये कोई इतना बड़ा हरबा नहीं है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक लब्बैक के वकला पेश हुए, उनके साथ एक नारवा सलूक किया गया। वो वीडियो बयान भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी उसमें मैंने इलेक्शन के हवाले से ज़िक्र किया था कि हाफिज़ साद रिजवी साहब की जो खामोशी है इलेक्शन के हवाले से, कि वो खामोश क्यों हैं। तो उसकी वजह मैंने आप लोगों के सामने रखी थी कि ऐसे मीडिया में आके कोई वीडियो बयान जारी करना, कोई प्रेस रिलीज़ जारी करना साद रिजवी साहब की तरफ से कि भाई इलेक्शन होने चाहिए। अगर वो ऐसा कहता है तो फिर वो PTI की B टीम बनता है, अगर वो कहते हैं कि नहीं होने चाहिए तो वो PDM की B टीम बनते हैं। लिहाजा अगर कोई सही प्लेटफार्म कोई संजीदा तरीके से अगर तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ लिया गया तो वो ज़रूर देगी। ये लास्ट मैं वीडियो इसी हवाले से बनाई थी और आज एक बहुत बड़ी खबर आ गई। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी यानी कि तीसरे नंबर की, मैं तो उसको पहले नंबर की कहता हूँ, पहले नंबर की इसलिए कहता हूँ कि जिस तरह दूसरे सियासी जमातों को यानी कि एक फ्री माहौल दिया जाता है, उनको सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर फुल वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, अगर इसी तरह तहरीक लब्बैक को दिया जाए तो वो पहली जमात है। अगर दूसरे नज़र से देखा जाए तो पाकिस्तान की तीसरी नंबर बड़ी जमात है। और ये भी कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है कि, और ये भी हम शुरू से कहते हैं कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कोई मखसूस लोग नहीं हैं। पाकिस्तान के सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी हो गई, एस्टेब्लिशमेंट हो गई, सब लोग नहीं चाहते कि तहरीक लब्बैक आगे आए। और ये अवाम को सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते। उनको मालूम है कि अगर ये सामने आ गई तो फिर हमारी जो दादागिरी है वो ख़त्म हो जाएगी। आज क्या हो गया कि इस्लामाबाद में अदालत में पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई कि आप मिल बैठ के मामलात को तय करें कि इलेक्शन के हवाले से या मुल्क के कौमी मामलात के हवाले से आप लोगों की क्या राय है। तो उसमें तहरीक लब्बैक का नाम नहीं आए। तो जो चीफ़ जस्टिस है उसकी तरफ से एक भोंडे किस्म का एतराज़ उठाया गया है, जो यकीनन हर पाकिस्तानी, चाहे वो तहरीक लब्बैक का सपोर्टर है या नहीं है, वो भी इस चीज़ को नहीं मानेगा। उसने क्या कहा है कि अदालत में तमाम पार्टियों को सुना गया, लेकिन तहरीक लब्बैक को चीफ जस्टिस ने यह कहकर सुनने से इनकार कर दिया कि आप मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं हो। नादरीन, वीडियो में आप लोगों के सामने रखता हूं कि चीफ जस्टिस ने यह एतराज़ उठाया कि तहरीक लब्बैक का नाम हमें इसलिए लिया कि यह मेन स्ट्रीम की नहीं है, कि पाकिस्तान की तीसरे नंबर की बड़ी जमात है, जो एक कौमी जमात है। पूरे पाकिस्तान में इसका वोट बैंक है, लेकिन इसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश नहीं की गई। मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो क्लिप रखता हूँ वकला का, वो वीडियो क्लिप सुनो, फिर उसके बाद बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक का क्या अमल हो सकता है और उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। पहले वो क्लिप सुनो। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। आज जब हम इस केस में पेश हुए कि कल इन्होंने, जैसे मीडिया के जरिए हमें मालूम हुआ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन्होंने नोटिस किया है, तो हम CM तैयार करके लेके आए और फिर सराजुल हक साहब के बाद जब पेश हुए ताकि हमारा मौक़िफ़ भी कौमी इदारे में इलेक्शन के हवाले से लिया जाए। तो उस वक्त जज साहब ने यह कहा कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जबकि हमने उनको वाज़ह किया कि पंजाब की तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि हमेशा से जब से तहरीक लब्बैक जमात बनी है, इसके साथ यही सलूक हो रहा है। हमेशा इसको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। ये हर आदमी जानता है, तहरीक लब्बैक के कारकुन जानते हैं, बच्चे को मालूम है, और वो तैयार भी हैं इस चीज़ के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयार भी हैं। मैं कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। सबसे पहले 1 साल पहले मैंने जिक्र किया था, उस टाइम हाफिज़ साद रिजवी साहब का बयान नहीं आया था। हाफिज़ साद रिजवी साहब का जो बयान है वो 1 साल बाद आया था, जब कुरान की भी हुर्मती की गई। तो उस टाइम हाफिज़ साद रिजवी साहब ने एक बयान दिया था। लेकिन मैं बहुत पहले 1 साल पहले ये जिक्र कर गया था कि तहरीक लब्बैक जो इलेक्शन लड़ रही है, जो इलेक्शन में आ रहे हैं, तो वो इनका ये सिंगल रास्ता नहीं है, इनके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है, वो उसके ऊपर गौर कर रहे हैं।
तो उसकी जो तस्दीक है वो 1 साल बाद हाफिज़ साद रिजवी साहब ने अपने एक प्रोग्राम में की थी। उसने कहा था कि हम ये सिर्फ दिखाने के लिए आए हैं कि हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम में रहकर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात को हम ठीक करें। अगर इससे हमको रोका गया, हमको दीवार से लगाने की कोशिश की गई, हमको इस इलेक्शन के प्रोसेस के ज़रिए हमको आगे नहीं आने दिया गया, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है। और दूसरा ऑप्शन क्या है वो बखूबी आप अच्छी तरह जानते हैं, और तहरीक लबैक वाले कारकुन भी इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। मैं फैसलाबाद एक जलसे में था, तो उस टाइम जो जलसे में बड़े बड़े जुलूस आ रहे थे, तो उस टाइम भी बड़े बड़े एक झंडे उठाए हुए थे, उसके ऊपर एक मखसूस किस्म के फ़िक्रे लिखे हुए थे। तो ये इस चीज़ की वाज़ेह दलील थी कि तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं वो इस मौजूदा जो सिस्टम है, इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, इनकलाब का जो ऑप्शन है, उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर रही है। और अगर उस रास्ते पे तहरीक लबैक चली गई तो फिर सब लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर इनको अगर अब तहरीक लबैक इस मौजूदा सिस्टम के ज़रिए अगर आती है, तो जो पाकिस्तान के मुल्क दुश्मन लोग हैं उनको तो शायद अदालतों में सुना जाएगा, उनके मौक़िफ़ को सुना जाएगा कि आओ अपना मौक़िफ़ पेश करो। लेकिन अगर दूसरे रास्ते से तहरीक लबैक आ गई इंशाल्लाह, तो फिर इनको सुनने का मौका नहीं मिलेगा, फिर इनसे कोई मौक़िफ़ नहीं लेगा कि आप ठीक हो जो गलत हो, फिर इन सब का एहतसाब होगा। और ये इस बयान से ये भी साबित हो चुका है कि जो मैं अक्सर वीडियो में ये कहता हूँ कि पाकिस्तान इमरान खान है या नवाज शरीफ है या पीपल पार्टी है, ये लोग सिर्फ इस तहरीक लबैक से खौफज़दा नहीं है, ये तो सियासी लोग हैं। इनकी तो जो मुखालफत है वो सियासत की हद तक हो सकती है कि ये तहरीक लबैक बहुत पॉपुलर जमात उभर के सामने आ रही है, लेकिन पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है, एस्टेब्लिशमेंट हो गई, सियासतदान हो गए, ये मुतफ़िक़ा तौर पर नहीं चाहते कि तहरीक लबैक आए। और इसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है, और यही पाकिस्तानी कौम के लिए सबसे बड़ी दलील है। अगर वो समझना चाहें तो उनके लिए बहुत बड़ी दलील है कि ये सब लोग मुतफ़िक़ क्यों हैं कि तहरीक लबैक आगे ना आए, क्योंकि उनको मालूम है कि इनमें कोई झूठ नहीं है, यूटर्न नहीं है, इनका कोई सियासी बयानिया नहीं है। ये जो बात करते हैं वो करके दिखाते हैं, इनके पास स्ट्रीट पावर है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो वो चाहते हैं कि अगर तहरीक लबैक आ गई हुकूमत में तो फिर हमारी जगह नहीं है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो है इनकी जो दादागिरी है, इनके जो प्रोटोकॉल हैं। ये जो प्रोटोकॉल के लिए जाते हैं वो आप लोगों को मालूम होगा कि इमरान खान के जो एहतजाज आ रहा था, तो उसमें एक लड़की, सहाफ़ी लड़की थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो वो वह सहाफ़ी औरत थी कि जिसका मैंने बयान दिया सुना था। उससे पहले मैं किसी सहाफ़ी का, किसी भी सहाफ़ी का नहीं सुना था। उसने कसम उठा के कहा था कि मैं कसम उठाती हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं वो सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए करते हैं, इक़्तिदार के लिए करते हैं। अगर इनके पास इक़्तिदार नहीं होगा, प्रोटोकॉल नहीं होगा, तो ये काटने को खाते हैं। लेकिन ये जब इनके पास प्रोटोकॉल आ जाता है, इनके इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो फिर ये आसमान से बातें करते हैं। इनका पाकिस्तान, इस्लाम और गरीब आवाम से कोई तल्लुक़ नहीं है। तो नाज़रीन, ये देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या तहरीक लबैक का रद्द अमल आता है। जो भी आएगा आप लोगों के मैं सामने रख दूँगा। तो रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक़ साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह।